नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूं आपके लिए और यह तोहफ़ा मृणाल सेन के बेटे कुणाल सेन के सहयोग से मिला है। कुणाल सेन ने हाल ही में अपने फेसबुक पर शेयर किया कि उन्हें मृणाल सेन की कुछ शॉर्ट फिल्म्स जो उन्होंने भारतीय टेलीविज़न के लिए बनाई थी मिली हैं। उनमें से 3 शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने YouTube पर अपने चैनल पर शेयर किया है। मैं तीनों का लिंक इसके डिटेल्स में डाल दूंगा। आप वहां जा कर के आप इन्हें देख सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका कॉपीराइट मेरे पास नहीं है, अगर किसी के पास है तो वह इसे सत्यापित करे, मैं इसे हटा दूंगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसे जल्दी से जल्दी देख लें। यह जो कहा जाता है ना कि यह रत्न है, रत्न। 3 फिल्में हैं, लगभग 22 से लेकर के 27 मिनट तक की, और इन तीनों फिल्मों को उन्होंने उन 12 या 13 फिल्मों की जो सीरीज़ थी उसमें से निकाला है। उन्हें पता नहीं कहाँ से मिला, उसके डिटेल्स उन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन बताते हैं कि उसकी मूल कॉपी अब भारतीय टेलीविज़न के पास भी नहीं है। जाहिर सी बात है, टेलीविज़न 86-87 की बात चल रही है, टेलीविज़न की बात चल रही है, तो यह दूरदर्शन ही होगा। इसमें उन्होंने संबंधों पर फिल्में बनाई हैं और इस सीरीज़ का नाम है कभी दूर कभी पास। रिश्ते में ऐसी बातें होती रहती हैं, एक ही रिश्ता कभी बहुत नज़दीक महसूस होता है, कभी बहुत दूर महसूस होता है। ऐसे ही रिश्तों की कहानी है और इसमें जो 3 शॉर्ट फिल्म्स अभी जो मिली हैं, ये तीनों ही ऐसी यादें हैं जिनमें कभी बहुत नज़दीकी या कभी कोई खलिश, कभी कोई रंज, कभी कोई जलन, कभी कोई मोहब्बत और कभी आकर्षण, इनकी कहानी है। पहला वीडियो 10 साल बाद है। 10 साल बाद में गिरीश कर्नाड और अपर्णा सेन ने काम किया है। 10 साल बाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 10 साल के बाद दोनों की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में पता चलता है कि दोनों कभी बहुत निकट रहे हैं, उनके बीच अंतरंग संबंध रहे हैं। और जब अपर्णा सेन के किरदार को यह खबर मिलती है कि अब गिरीश कर्नाड की पत्नी का देहांत हो चुका है, तो वह उनसे मिलने आती हैं और यह 10 सालों के बाद होता है। और फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि उनके आने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि मीना के जाने के बाद, मतलब गिरीश कर्नाड की पत्नी के जाने के बाद, उनके जीवन में अकेलापन होगा और फिर से पुरानी लौ हो सकता है सुलग जाए और दोनों साथ में रहें। इसमें कुछ बहुत ही मोहक दृश्य हैं, कुछ ठहराव है, 2 उम्दा कलाकारों का सानिध्य है। 2 उम्दा कलाकार कितने बेहतरीन तरीके से एक भाव को एक्सप्रेस करते हैं, वह इसमें देखने को मिलता है। फिल्म में, जैसे कि दूरदर्शन के ज़माने में होता था कि कहीं कहीं वो झिलझिल भी आता है जिसको स्नो कहा करते थे, वैसी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पुराना वीडियो है और कहीं से मिला है कुणाल सेन को और उन्होंने इसे हम सभी के लिए डाल दिया है। दूसरा वीडियो 2 सिस्टर्स है, जिसमें अनीता कंवर और नीना गुप्ता ने काम किया है। इस फिल्म को देखने के बाद जब मैंने ट्विटर पर नीना गुप्ता को टैग करके इसे भेजा, तो नीना गुप्ता ने जवाब दिया कि मैं भी भूल गई थी इस फिल्म को। आप में से जिन लोगों ने इसे देखा भी होगा, हो सकता है उनके भी स्मरण में ये ना हो, और जिन्होंने नहीं देखा है वे ज़रूर जाकर देखें शॉर्ट फिल्म्स के मीडियम में किस तरीके का काम हमारे मास्टर्स ने किया है। और ये सारी फिल्में हिंदी में है। यहाँ 2 सिस्टर्स में 2 बहनों की कहानी है, माया और मीरा। माया और मीरा अपने जवानी के दिनों में एक ही लड़के महेश बाबू से प्रेम करती हैं। मीरा उन्हें ज़्यादा पसंद करती है,
माया अपने लापरवाह अंदाज से ही उन्हें आकर्षित करती है। बाद में महेश बाबू की निकटता माया से बढ़ जाती है और इधर मीरा की शादी तय कर दी जाती है। मीरा शादी के बाद चली जाती हैं। बाद में मीरा को पता चलता है कि महेश बाबू अब माया से शादी करने जा रहे हैं और पिताजी इसके लिए राजी हो गए हैं। तो वह पिताजी के कान भरती है कि महेश नेक चरित्र का लड़का नहीं है और उसके साथ माया की शादी नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से वह शादी टूट जाती है। और ये सारा किस्सा उस रात में बयान होता है जब खूब तेज़ बारिश में आई मीरा माया के पास रुक जाती है और फिर रात में दोनों इस पुरानी कहानी को शेयर करते हैं, और यह उनके संबंधों में आई जलन का विरेचन है। यहाँ से दोनों बहनें फिर से जुड़ जाती हैं। यह बहुत ही भावुक और हृदय स्पर्शी कहानी है। तीसरी कहानी कहीं दूर कहीं पास नाम से ही है, और इसमें अनिल चटर्जी ने मोनोलॉग का स्टाइल अपनाया है। वे एक किस्सा सुनाते हैं कि कैसे किसी एक लड़की से आकर्षित हुए थे। वे उसे बार बार देखते थे लेकिन कभी हिम्मत करके उसे कुछ कह नहीं पाए। बाद में वह लड़की उनकी पड़ोसन भी बनी, फिर भी वे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन एक आकर्षण बना रहा। और निभा की सहेली सीता, दोनों के बीच जो कानाफूसी होती थी उसका यह अंदाज़ा और अर्थ लगाते रहते थे। निभा की शादी कहीं और हो जाती है और इनकी मुलाकात सीता से होती है, और सीता से बहुत सारी बातें बढ़ती हैं, निकटता बढ़ती है, और फिर सीता के साथ इनकी शादी भी हो जाती है। और इस तरीके से ये पूरा किस्सा यहाँ आके ख़त्म होता है कि उनकी फिर मुलाकात निभा से होती है। निभा उनको इस बार घर ले जाती है, अपने बच्चों से मिलवाती है और तमाम बातें होती हैं। यहाँ जो इंटरव्यू ले रहा है उनका, वह उनसे पूछता है कि फिर आपने सीता को ये सारी बातें बताई कि नहीं बताई। वहाँ अनिल चटर्जी कहते हैं कि मैंने सीता को ये बातें नहीं बताई हैं। तो अगर आप ये तीनों फिल्में देख सकें तो ज़रूर देखें, और याद करें कि मृणाल सेन शॉर्ट फिल्म्स के जॉनर में किस तरीके का काम कर रहे थे, वो भी कब, आज से लगभग 40 साल पहले। जी हाँ, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।